हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 1 महीने से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों में एंटीबायोटिक इंजेक्शनों की क्या-क्या डोजेस रहती है। इस वीडियो में दोस्तों आपको डोज निकालना बताऊंगा कि एंटीबायोटिक इंजेक्शनों की डोज कैसे आप निकाल सकते हो 1 महीने से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों में। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो थोड़ा लंबा रह सकता है तो आप वीडियो पूरा देखें, तभी आपको पता लग पाएगा। इसमें मैं जितने एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं सभी इंजेक्शनों को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों उसके लिए वीडियो में बने रहें, और दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड ऐसी और जानकारी आपको और इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों पहला हमारा एंटीबायोटिक इंजेक्शन रहने वाला है सेफ्ट्रोक्सिन करके। दोस्तों इसको मोनोसेफ नाम से भी जानते हैं और फ्रामेक्स नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यह एंटीबायोटिक इंजेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए काम आता है। जब भी बच्चों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया जाता है। दोस्तों सेफ्ट्रोक्सिन इंजेक्शन एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। दोस्तों इसकी डोजेस की बात कर लेते तो उसकी दोस्तों डोज रहने वाली है 1 महीने से लेकर 18 साल तक के बच्चों में इसकी डोज रहेगी 50 से लेकर 80 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से। यानी दोस्तों अगर किसी बच्चे का वजन 1 किलोग्राम है तो उसके अंदर 50 से लेकर 80 मिलीग्राम तक आप उसको डोज दे सकते हो एक बार में। दोस्तों इसकी मैक्सिमम डोज की बात कर लेते तो मैक्सिमम डोज आपकी इसके अंदर 4 ग्राम तक हो सकती है एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर आप 4 ग्राम तक भी इसकी डोज आप दे सकते हो। दूसरा इंजेक्शन दोस्तों हमारा रहने वाला है सेफ्टाजिडाइम। तो दोस्तों सेफ्टाजिडाइम जो इंजेक्शन होता है यह भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। यह भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए काम आता है। तो दोस्तों इसके डोजेस की बात कर लेते हैं। दोस्तों इसकी डोज रहती है 1 महीने से लेकर 18 साल तक के बच्चों में इसकी डोज रहेगी 25 से लेकर 50 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से इसकी डोज रहेगी। यानी दोस्तों अगर किसी बच्चे का वजन 1 किलोग्राम तो उसको 25 से लेकर 50 मिलीग्राम तक आप दे सकते हो एक बार में। तो ये दोस्तों इसकी डोज रहेगी। मैक्सिमम डोज की दोस्तों अगर बात कर ले तो मैक्सिमम डोज दोस्तों इसकी 2 ग्राम इसकी डोज रहती है। 6 ग्राम तक आप एक दिन में इसकी डोज आप दे सकते हो। दोस्तों अगले इंजेक्शन की हम बात कर लेते हैं। अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारा सेफोटेक्सिम होने वाला है, जिसको बायोटेक्स नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। इसकी डोजेस की बात कर लेते हैं। दोस्तों इसकी डोज रहती है 1 महीने से लेकर 18 साल तक के बच्चों में इसकी डोज रहेगी 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से इसकी दोस्तों डोज रहती है। यानी दोस्तों अगर किसी बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है तो आप उनको 50 mg पर केजी के हिसाब से डोज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उसकी 500 mg डोज उसकी रहेगी 10 किलो के बच्चे की। तो आप एक दिन के अंदर 6 से 8 घंटे के अंदर आप उसको आधा ग्राम तक आप दे सकते हो। और दोस्तों उसको आप 150 mg पर केजी पर डे के हिसाब से भी आप उनको डोज दे सकते हो। 3 डोजों में डिवाइड होगा। और दोस्तों मैक्सिमम डोज की बात कर ले तो आप एक दिन के अंदर 12 ग्राम तक भी आप इस इंजेक्शन की डोज आप उनको दे सकते हो। तो दोस्तों अगले इंजेक्शन की बात कर लेते हैं। अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारा यहाँ पर सेफाजोलिन इंजेक्शन होने वाला। तो दोस्तों सेफाजोलिन इंजेक्शन भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। इसकी दोस्तों डोजेस की बात कर लेते हैं। दोस्तों डोजेस इसकी रहेगी एक 1 मंथ से 18 साल तक के बच्चों में इसकी डोज रहेगी 25 से लेकर 50 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से इसकी डोज रहेगी। तो दोस्तों ये 3 डोजों में डिवाइड हो सकता है। और दोस्तों आप इसको मैक्सिमम एक दिन के अंदर 3 ग्राम तक भी आप इसको लगा सकते हो। तो दोस्तों अगला इंजेक्शन की बात कर लेते हैं। अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारा यहाँ पर सेफालेक्सिन इंजेक्शन होने रहने वाला है। तो दोस्तों सेफालेक्सिन इंजेक्शन की डोज की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी 1 मंथ से लेकर 18 साल तक के बच्चों में 12.5 mg से लेकर 25 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से इसकी रहने वाली है। 4 टाइम आप इसको आप लगा सकते हो इस इंजेक्शन को। तो दोस्तों अगला इंजेक्शन की बात कर लेते हैं। अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारा यहाँ पर एम्पिसिलिन दोस्तों हमारा अगला इंजेक्शन रहने वाला है। दोस्तों एम्पिसिलिन इंजेक्शन की डोज की बात कर ले दोस्तों इसकी डोज रहती है 1 मंथ से लेकर 18 साल तक के बच्चों में 15 से लेकर 30 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से इसकी डोज रहने वाली है। तो दोस्तों मैक्सिमम डोज की अगर इसकी बात करें तो मैक्सिमम डोज दोस्तों इसकी 500 mg तक इसकी डोज रहती है। 4 टाइम आप दिन में आप इसको दे सकते हो। तो दोस्तों एक दिन के अंदर इसकी मैक्सिमम डोज की बात करें दोस्तों एक दिन के अंदर इसकी मैक्सिमम डोज 12 ग्राम तक इसकी मैक्सिमम डोज आप दे सकते हो। तो दोस्तों अगले इंजेक्शन की बात करें। अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारा यहाँ पर अजिथ्रोमाइसिन इंजेक्शन रहने वाला है। अजिथ्रोमाइसिन दोस्तों इंजेक्शन की डोज की बात कर लेते दोस्तों इसकी डोज रहेगी
अगर किसी का वजन 15 किलोग्राम है तो आप उसको 10 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से आप एक दिन के अंदर उनको आप डोज दे सकते हो। मैक्सिमम डोज की बात करें तो मैक्सिमम डोज आप उनको 500 mg तक आप उनको डोज दे सकते हो। ये डोज आप 3 दिन तक उनको दे सकते हो। अगर किसी का वजन 15 से लेकर 25 किलोग्राम तक का है तो उनको आप 300 mg पर डे के हिसाब से आप उनको 3 दिन तक आप उनको ये डोज दे सकते हो। अगर किसी का वजन 26 से लेकर 35 केजी तक का तो उनको आप 300 mg पर डे के हिसाब से आप 3 दिन तक उनको ये डोज दे सकते हो। अगर किसी का वजन 36 से लेकर 45 केजी है तो उसको आप 400 mg पर डे के हिसाब से आप 3 दिनों तक आप उनको डोज ये दे सकते हो। तो दोस्तों अगले इंजेक्शन की बात कर लेते हैं। अगला इंजेक्शन हमारा अमोक्सिसिलिन क्लेव होने वाला है, यानी दोस्तों आप इसको अमोक्सिसिवी इंजेक्शन भी आप बोल सकते हो। तो दोस्तों इसकी डोज की बात कर लेते हैं। दोस्तों 1 से लेकर 3 मंथ तक के बच्चों में इसकी डोज रहती है 30 mg पर केजी, 8 घंटे की इसकी डोज रहती है। और दोस्तों जिसका बच्चा 3 मंथ से लेकर 18 साल तक का है उनकी डोज दोस्तों 30 mg पर केजी, 6 से लेकर 8 घंटे तक उनकी डोज रहती है। मैक्सिमम डोज इसकी रहती है दोस्तों 1.5 ग्राम, यानी 1.5 ग्राम दोस्तों आप एक दिन के अंदर इसकी आप डोज आप लगा सकते हो। तो दोस्तों अगले इंजेक्शन की बात कर लेते हैं। अगला इंजेक्शन हमारा यहाँ पर अमोक्सिसिलिन इंजेक्शन रहने वाला है। दोस्तों यह भी पेनिसिलिन की तरह ही इंजेक्शन होता है। तो दोस्तों इसकी डोज की बात कर लेते हैं। इसकी डोज दोस्तों 1 मंथ से लेकर 18 साल तक के बच्चों में इसकी डोज रहेगी 30 से लेकर 60 mg पर केजी के हिसाब से दोस्तों इसकी डोज रहती है। 8-8 घंटों की दोस्तों इसकी डोज रहती है। मैक्सिमम डोज की दोस्तों बात करें तो मैक्सिमम डोज दोस्तों इसकी एक दिन के अंदर 4 ग्राम तक आप इस इंजेक्शन को आप लगा सकते हो। अगले इंजेक्शन की बात कर लेते हैं। अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारा अमिकासिन इंजेक्शन हमारा रहने वाला है। दोस्तों यह इंजेक्शन भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। यह भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए दिया जाता है। दोस्तों इसकी डोज की बात कर लेते तो ये 1 मंथ से लेकर 18 साल तक के बच्चों में 15 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से आप इसकी डोज लगा सकते हो। 24 घंटे तक की दोस्तों इसकी डोज रहती है। दोस्तों मैक्सिमम डोज की बात कर लेते दोस्तों मैक्सिमम डोज इसकी 1.5 ग्राम एक दिन के अंदर आप इसकी डोज आप लगा सकते हो। तो दोस्तों अगले इंजेक्शन की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों अगला इंजेक्शन हमारा यहाँ पर एजिट्रोनम हमारा इंजेक्शन रहने वाला। दोस्तों इस एजिट्रोनम इंजेक्शन की डोज की बात कर लेते तो ये डोज दोस्तों 1 मंथ से लेकर 2 साल तक के बच्चों में इसकी डोज रहती है 30 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से। 6 से 8 घंटे की दोस्तों इनकी डोज रहती है। अगर दोस्तों किसी का बच्चा 2 मंथ से लेकर 18 साल तक का है तो उसके अंदर दोस्तों इसकी डोज रहेगी 30 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से इसकी डोज रहेगी। 8 घंटे की दोस्तों इसकी डोज रहेगी। मैक्सिमम डोज की दोस्तों हम बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम डोज दोस्तों 8 ग्राम तक आप एक दिन के अंदर आप इनको दे सकते हो। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया है किसी की 6 से लेकर 8 घंटे तक की और किसी की 8 घंटे की जो डोज रहती है उसको दोस्तों आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यानी दोस्तों आप 8 घंटे के अंदर 30 mg पर केजी के हिसाब से आप डोज दे सकते हो। यानी अगर किसी बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है तो 10 किलोग्राम वजन वाले बच्चे को दोस्तों आप 300 mg तक आप दे सकते हो 8 घंटे में। अगर दोस्तों 8 घंटे का अगर हम 4 बार गुना करेंगे 8, 16, 8 या 24 तो दोस्तों 8 या 24 में दोस्तों इसकी डोज रहेगी 900 mg तक, यानी दोस्तों 1 ग्राम तक आप इनकी डोज आप दे सकते हो। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है कि इंजेक्शनों की क्या क्या डोज रहती है बच्चों के अंदर। तो दोस्तों जितने मेरे से कवर हो सके मैंने उतने इंजेक्शन कवर किए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी करते हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।